कश्मीर TV1 को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रहीम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी वायरल हुई और वो खबर ये थी कि कोटली के अंदर भी कोरोना वायरस का एक मरीज जो है वो उसका टेस्ट मुस्बत आ चुका है। ये खबर कोटली के अंदर सबसे पहले ब्रेक की हमारे सीनियर साफी जनाब शाहनवाज भट्ट साहब ने, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन के सामने भी मौजूद हैं। इस वक्त हम जनाब शाहनवाज भट्ट साहब जो कि कोटली के नंबर और मारूफ साफी हैं, उन्होंने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की, इसलिए हम इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। भट्ट साहब वेलकम। अपनी स्क्रीन पर मैं आपको कहता हूँ, आपने खबर ब्रेक की कोटली की, जो सबसे पहले आपने ये खबर ब्रेक की कि कोटली के अंदर एक कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसका टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। इस हवाले से काफी शोर बर्पा हो गया, इंतजामिया ने भी आपके साथ रब्ता करना शुरू कर दिया, बैरूनी ममालिक से आपको कॉल आना शुरू हो गई, मुकामी सतह पर लोग जो है वो आपसे रब्ता करना शुरू हो गए, मजबूरन हमें आपसे रब्ता करना पड़ा। तो क्या ये खबर आपने कैसे ब्रेक की, कहाँ से ब्रेक की और इस खबर में कितनी हकीकत है? शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर कोई भी खबर ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये कोई हमारे जहन में ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम कोई अपने डिस्ट्रिक्ट कोटली में या पूरी दुनिया में जो आबाद कोटली से बिलोंग करने वाले लोग या कोटली से मोहब्बत करने वाले लोगों में किसी किस्म की कोई सनसनी फैलाना। देखें फैसल भाई, कोरोना वायरस एक तल्ख हकीकत है, इससे इनकार कोई बंदा नहीं कर सकता है। अब इस बात को भी हम छुपा नहीं सकते हैं कि अगर कोटली का कोई मरीज सामने आया है तो हम इस बात को छुपाएं, ये छुपाने वाली बात अब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। ये जो मरीज है इसका नाम जो ममदली है, जो यहाँ पर रिकॉर्ड पे है, जो मेरी इनसे पर्सनली भी बात हुई है, जो असल बात ये थी कि ये बंदा खुरेटा बंडली का रहने वाला था और ये 7 जनवरी को बकौल उनके जो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की है मेरे साथ खुद, उन्होंने कहा कि 7 जनवरी को मैं। अच्छा, ये सर जो मरीज है उसके साथ फोन पर जी मरीज से मेरी बात हुई है। उसने कहा कि 7 जनवरी को मैं ईरान गया था, 14 मार्च को मैं ईरान से वापस आया, हम 4 लोग थे, वहां से हम डेरा इस्माइल खान गए, वहां पे हम कुछ देर के लिए रुके, उसके बाद हम वहां से मुल्तान चले गए। मुल्तान से जब हम वहां से हमें आजाद कश्मीर की एम्बुलेंसेस, वहां पर डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम आई हुई थी, वो हमें लेके कहाँ पे आ गई, मीरपुर कंटीना सेंटर में। वहां पे मैं दाखिल था, बकौल उनके कि मेरे पहले 2 टेस्ट किए गए, लेकिन वो दोनों टेस्ट मेरे नेगेटिव निकले, लेकिन जो मेरा अभी टेस्ट मेरा निकला वो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। दिस मीन कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली का रहायशी हूँ और मेरा जो कोरोना वायरस है वो पॉजिटिव आया, जो कि हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। जी, तो मैंने फौरी तौर पर, मतलब मुझसे SSP कोटली, डिप्टी कमिश्नर कोटली ने भी रब्ता किया, बल्कि उसमें इंतजामिया ने फौरी तौर पर, हमें ये जो शक ये था कि ऐसा ना हो कि ये तफ्तान से होता है, कोई बात बंदा कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने घर चला आता है, तो वो ऐसा ना हो कि 1-2 दिन वहां पर रहा हो। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर ये प्लानिंग शुरू करने के लिए कि हम उस पूरे इलाके को लॉकडाउन करेंगे। लेकिन फिर मैंने उस मरीज से बात की, उसने मुझे यकीन दिलाया कि जी मैं खुरेटा नहीं गया हूँ, मैं तफ्तान से मुझे यहाँ पर मीरपुर शिफ्ट किया गया और मैं मीरपुर ही में हूँ। तफ्तान से वापसी पर उसने आपको यकीन दिलाया कि वो कोटली की सरजमीन पर उसने कदम नहीं रखा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोटली के लोगों के लिए एक मुस्बत बात है कि जो होनी चाहिए। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली में टेस्ट नहीं हुए हैं। मैं बार मैं अपील करता हूँ लोगों से, इंतजामिया भी अपील कर रही है कि अपने आप को बचाएं, अपने आप को सेफ रखें, फासले पर रहें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने। अभी तो हम अंदर यहाँ पे एक अलग हुए, इसलिए हमने अभी अपने मास्क उतारे हुए हैं, लेकिन एहतियात जरूरी है। नाज़रीन, शाहनवाज भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद थे। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये खबर ब्रेक की और उन्होंने उस मरीज का नाम भी बताया, मोहम्मद अली उसका नाम था, खुरटा से उसका ताल्लुक था। और जो मुस्बत चीज इन्होंने हमें बताई वो ये है, जो पॉजिटिव है, जो हमें जो है वो जो हमें जो रिलैक्स करती है वो ये है कि वो जो पेशेंट है कोरोना का जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो तफ्तान से तो पाकिस्तान में आया, लेकिन वो कोटली में इस दौरान उसने सफर नहीं किया। वो
एक लम्हे के लिए भी कोटली की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, वो अपने गांव अपने विलेज में नहीं आया, ये जो एक अच्छा साइन है, जो अच्छी खबर है। इसलिए अहलियान कोटली को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगरचे मोहम्मद अली कोटली का रिहायशी है, लेकिन इस दौरान वो पिछले कई माह से कोटली की सरजमीन पर नहीं आया, इसलिए अहलियान कोटली को इस हवाले से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारे यहाँ ऐसा कोई भी पेशेंट सामने नहीं आएगा। जी बट साहब, एक चीज और आप देखें ना, कोर्ट के जो चेयरमैन है चौधरी अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, एक बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी NGO को वो चला रहे हैं। अभी भी जो इतलात आई हैं कि उनको भी उनका भी वायरस जो पॉजिटिव आ गया है, इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए। चौधरी अख्तर साहब भी पिछले दिनों कोटली आए हुए थे। मकसद कहने का ये है कि हमें किसी के पॉइंट स्कोरिंग के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, हमारी सोच को पॉजिटिव होना चाहिए, हमें इंतजामिया के साथ मिलजुल के तावन करना चाहिए, हमें इस लॉकडाउन को कामयाब करना चाहिए। और सबसे जो जरूरी बात है कि अगर आज डिस्ट्रिक्ट कोटली की 6000 दुकान बंद है, तो वो इस वजह से बंद है कि हम अपने लोगों की सेफ्टी हो, हमारे लोग इस वायरस के नजदीक ना पहुंच सकें या वो वायरस हमें मुंतकिल ना हो। तो अगर हम ये एहतियाती तदाबीर ना करेंगे तो फिर ये जो रोज का करोड़ों रुपए का ताजुन का नुकसान हो रहा है, ये किसी काम का नहीं रहेगा। नाज़रीन, भट्ट साहब से तफसीली बात हमने की, जो खबर उन्होंने ब्रेक की उस हवाले से भी उन्होंने तफसील से हमें बताया। भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और तफसील से जो है वो आपने हमें सारी बात हमारे सामने रखी। यही कुछ था अभी आपके लिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।